आदरणीय मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आता है प्रश्न बार बार कि मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? आप हैं कौन? आप यथार्थ रूप में क्या हैं? एक मानव हैं। जो दिख रहे हैं, क्या आप वे ही हैं? इस शरीर के जन्म के पहले आप कहां थे? इस शरीर के देहांत होने के बाद, इस शरीर के मिट जाने के बाद आप कहां होंगे? क्या होंगे? आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या? उठते हैं प्रश्न ऐसे। आपके भी मन में, मेरे भी मन में उठते थे कभी। मैं क्या हूं? यह मूल सवाल है अध्यात्म का। दोस्तों, हम आज इस पर गहरे विचारना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप इस सवाल का उत्तर जानें कि आप हैं कौन वास्तव में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी राय, अपना कमेंट आप अवश्य लिखकर भेजेंगे। मैं कौन हूं? छानबीन कीजिए। आप एक मानव हैं 5-6 फीट के सामान्य जो आकार है। आपकी मां है कोई, पिता है कोई, मां की कोख से हुआ है जन्म। उसके पहले आप थे क्या? और एक दिन ये शरीर हो जाएगा नष्ट। आपको कोई देगा जला, राख बन जाएगा शरीर, या फिर कोई आपके शरीर को कहीं गाड़ देगा। तो यही होगा ना? आपका अस्तित्व हो गया समाप्त। क्या वास्तव में समाप्त? सोचने की बात है। विज्ञान का एक सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में ऊर्जा की जो टोटल मात्रा होती है वह हमेशा रहती है अचर। यानी कि ऊर्जा की टोटल मात्रा में कमी या वृद्धि नहीं होती है, या हो सकती है। और ऊर्जा को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते, ना ही इसे हम मिटा सकते हैं। और फिर होता क्या है? केवल होता है रूपांतरण। एक फॉर्म से दूसरे रूप में, फॉर्म में चेंज होता है। बस ऊर्जा को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही मिटा सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो हम जो हैं, ये 5-6 फीट शरीर में जो हो रहा है बोध मैं का, मैं हूं, ये क्या है? ये भी तो एक ऊर्जा ही है। क्यों साहब, है ये नहीं? ये इस बॉडी में क्या है? ऊर्जा है। हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। ये सब ऊर्जा के ही तो द्वारा हो रहा है। यानी हम भी ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं, शक्ति हैं। और यदि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को बना नहीं सकते और मिटा नहीं सकते, तो फिर हमारे अंदर जो है ऊर्जा, इसके भी तो साथ होता है नियम, यही लागू ना।
जो मेरे अंदर की है ऊर्जा, उसे बनाया और मिटाया जा नहीं सकता। हां, उसका रूपांतरण हो रहा है हर क्षण। हाँ, ऊर्जा जो है दूसरे फॉर्म में रूपांतरित हो रही है। तो बस यही तो बात हमारा अध्यात्म भी कहता रहा है कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम ना हुए थे यहां पैदा कभी, और ना ही तुम्हारी होगी कभी मृत्यु। केवल तुम्हारा रूपांतरण होगा, शरीर का रूपांतरण होगा, शरीर बदलेगा, उसका फॉर्म बदलेगा, लेकिन तुम हो अजर अमर अविनाशी। विज्ञान ने जिसे कहा है एनर्जी, दोस्तों उसी को ऋषियों ने, योगियों ने कहा था आत्मा। शब्द केवल हैं अलग अलग, लेकिन भावार्थ एक ही। आत्मा माने एनर्जी और एनर्जी माने आत्मा। आप आत्मा हैं, एनर्जी हैं, आप शाश्वत हैं। जो मूल ऊर्जा शक्ति है विश्व ब्रह्मांड में, वो एक ही है। इस चेतन शरीर में और जड़ में मूल रूप से एक ही शक्ति है, ऊर्जा है, और वही तो परमात्मा है जो सर्वव्यापी है, अनंत है और अखंड है। मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। इस बात को ठीक से समझिए, इस पर गहरे भी विचारिए। अजी साहब, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं हो सकता नष्ट। इसे क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा जला देंगे, ये राख हो जाएगा। अब क्या करेंगे? उसे आप छिड़क दीजिए बहुत बारीकी से कि आंखों को भी दिखाई न दे, लेकिन ये तब भी अस्तित्व में रहेगा अणु के रूप में, परमाणु के रूप में। हम उसे नहीं मिटा सकते, इसका केवल चेंज हुआ फॉर्म, रूप बदला। लेकिन ये है, जब हम एक कागज के टुकड़े को नहीं मिटा सकते, तो फिर ये जो 5-6 फीट का है शरीर, ये जो चेतना है, शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ये कैसे मिटेगी? विचारना है आपको, हमको, सबको। आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, आत्मा।